नमस्कार, मैं आचार्य योगेश, एडमिन मैनेजर एचआर वाइस्कोप कंपनी। आज एक नई वीडियो के साथ। और जो आज की जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये सिर्फ प्रेशर में आके मैं बना रहा हूँ, क्योंकि ये वाली वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बनाना अलाउड नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोगों के कहने पर और सभी लोगों को एक साथ इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड नहीं करा सकता, एक एक करके कॉल नहीं कर सकता, एक एक करके मैसेज नहीं कर सकता, एक एक करके हर वेंडर, मीडिएटर, एजेंट और हर एक कैंडिडेट को नहीं समझा सकता। इसलिए ये वीडियो मैं आप सब लोगों के लिए बना रहा हूं, ताकि आप लोग चीज़ों को समझें एवं अप्लाई करें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो अपलोड करते हैं और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड किसी भी प्रकार की समस्या आए वीडियो देखने के बाद भी और कोई चीज़ समझ में ना आए तो मैं एडमिन मैनेजर आचार्य योगेश, मुझे व्हाट्सएप डायरेक्ट करें। मैं आपको बिल्कुल पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ पूरी हेल्प एंड सपोर्ट करूंगा। हमारा काम ही है आप लोगों को सही जानकारी देना और पूरी तरीके से सपोर्ट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले आउटसोर्स गवर्नमेंट महिला बाल विकास के फॉर्म आए हुए थे। आउटसोर्सिंग के माध्यम से जिस कंपनी का टेंडर था उसके माध्यम से एग्जाम हुआ था सभी कैंडिडेट्स का, जिसमें सभी कैंडिडेट एमपी के कम से कम 10 लाख कैंडिडेट लोगों ने फॉर्म भरा हुआ था। और उन फॉर्म का एग्जाम जो हुआ था सभी का भोपाल लोकेशन पे हुआ था और सभी लोगों ने एग्जाम भी दिया हुआ था। लेकिन जो सिलेक्शंस हो गया और ज्वाइनिंग प्रोसेस हो गया वो किसी कारण होल्ड हो गया है, ड्यू टू रीजन सम डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज, लाइक कंपनी टेंडर कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट के इश्यूज आ गए थे, जिस वजह से वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया गवर्नमेंट की साइड से। एंड अब वो जो डॉक्यूमेंटेशन का इशू था वो अब सॉल्व हो चुका है। जैसे कि जो अंदर की इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो जितनी भी कैंडिडेट लोग सिलेक्शन हमारी ट्रेनिंग कंपनी के द्वारा और डायरेक्ट जो भी कैंडिडेट हैं जो भी वेट कर रहे हैं कि सर हमारी ज्वाइनिंग कब होगी, सर कब तक ज्वाइनिंग हो सकती है, तो उन लोगों को बिल्कुल इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। क्योंकि जो टेंडर कंपनी है और महिला बाल विकास आउटसोर्सिंग कंपनी गवर्नमेंट है, वो बिल्कुल इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से किसी भी कैंडिडेट को प्रोवाइड करा ही नहीं रही है। और जिस वजह से कैंडिडेट बहुत परेशान हो रहे हैं। और इस परेशानी को देखते हुए, सभी लोगों की परेशानी को देखते हुए ये वीडियो मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ। वैसे ये लीगली सही नहीं है कि मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दूं, अंदर की इन्फॉर्मेशन दूं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग को किसी प्रकार की समस्या ना आए और मेरे चैनल से आप लोगों को हेल्प मिल सके। जितने भी लोग एग्जाम देने गए हुए थे वो सभी कैंडिडेट, कुछ लोगों का वेबसाइट पर चढ़ गया है कि आपका शॉर्टलिस्ट हो गया, आपका सिलेक्शन हो गया है। और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिनका लेटर इश्यूज वगैरह भी एंड ट्रैकर वगैरह सारी चीजें डिपार्टमेंट पहुंच चुकी थी और उनको डिपार्टमेंट भी बुलाया। ऑफिशियल मेल डिपार्टमेंट में नहीं पहुंचा था, जिस वजह से उन कैंडिडेट की ज्वाइनिंग नहीं हुई। फिर बाद में पता चला कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन इशू है, ऊपर से कुछ क्वायरीज आई, जिस वजह से पूरा जो काम था रोक दिया गया। अब जो काम जो रुका हुआ था, सभी डॉक्यूमेंटेशन जो कंपनी टेंडर कंपनी थी उन्होंने देखा कि काम एंड क्वायरीज क्या ही है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो डिपार्टमेंट की तरफ से, टेंडर कंपनी की तरफ से सभी चीजें अब सॉल्व कर दी गई है। और आप सभी को 3 महीने 4 महीने कम से कम हो चुके हैं वेट करते हुए। आप जिसके भी थ्रू आए हुए थे, जैसे भी आपको इस वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन मिली थी, आप एक दूसरे को कॉल करके परेशान कर रहे हैं क्योंकि आपको सही जानकारी मिल नहीं पा रही है। और आप लोग हमें भी फोन करते हैं तो हम भी आपको सही जानकारी प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। रीजन ड्यू टू रीजन यही है कि हम लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रहती है और नहीं भी रहती है। लेकिन जब तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमें नहीं आती हम आप लोग के साथ शेयर नहीं करते। अभी जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ये है कि सभी की ज्वाइनिंग होने वाली है, सभी की ज्वाइनिंग होने वाली है। लाइक सभी लोगों का जो डॉक्यूमेंटेशन जो इशू था, टेंडर कंपनी का जो डॉक्यूमेंटेशन का इशू था वो सॉल्व हो चुका है। तो मे बी ज्वाइनिंग आपकी अगस्त मंथ में कंप्लीटली 100% हो जाएगी। अब बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे कि सर आप तो आजकल करते रहते हैं, नेक्स्ट वीक करते रहते हैं ज्वाइनिंग का और ज्वाइनिंग हो नहीं रही है। तो उन लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, पहली चीज ये कि डिपार्टमेंट मेरे अंडर नहीं है, दूसरी चीज ये कि गवर्नमेंट मेरे अंडर नहीं है, तीसरी चीज ये कि मेरी कंपनी का टेंडर नहीं है। मैं केवल आपको गाइड करके, आपको ट्रेनिंग देके आगे फॉरवर्ड करता हूं, ताकि आप मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू जा रहे हैं तो आपको सही मार्गदर्शन मिल सके और आप आगे सही तरीके से सिलेक्शन और ज्वाइनिंग पा सके। लेकिन जो चीजें इंटरनली होती है, अंदर की चीजें होती है, वो चीजें तभी सामने आती है जब प्रॉब्लम इश्यूज शो होता है। अब प्रॉब्लम इशू जो शो हुआ है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन मैं अपने वर्ड खराब नहीं करना चाहता कि आपकी ज्वाइनिंग कल हो जाएगी, आपकी ज्वाइनिंग परसों हो जाएगी। पेंडिंग कैंडिडेट का जो भी इश्यूज है वो मैं आपके लोगों को
अगेन एंड अगेन अपने बोल के कि कल हो जाएगा, नेक्स्ट वीक हो जाएगा, तो वो मैं शो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोग खुद मजबूर हैं कि काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जिनको हमने ट्रेन किया हुआ था हर एक चीज़ों के लिए। हमारा स्किल सेंटर हमेशा मजबूती से काम करता है और मजबूती से सही जानकारी आप लोगों के साथ प्रोवाइड एंड शेयर करता है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हमारे हाथ में भी नहीं रहती, हमारे हैंड में भी नहीं रहती है। एंड इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी से ये बोलना चाहूँगा, अब कोई भी व्यक्ति, जो भी लोग वेट कर रहे हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबकी ज्वाइनिंग अगस्त में हो जाएगी। हम लोगों को जो अभी टाइम दिया गया है, 10 अगस्त का टाइम दिया गया है, डेडलाइन बोला गया है कि 10 अगस्त तक मोस्टली ज्वाइनिंग हो जाएगी। बहुत सारे कैंडिडेट तो ऐसे हैं कि वीडियो बना के रखे हुए हैं सिलेक्शंस वगैरह की, लेकिन हम लोग अपलोड नहीं कर सकते। रीज़न कि जब तक सिलेक्शंस एंड ज्वाइनिंग सारी चीज़ें कंफर्मेशन नहीं हो जाती तो हम लोग आप लोग साथ शेयर नहीं कर सकते। और अभी लास्ट डेडलाइन हम लोग को 10 तारीख दी गई है, 10 अगस्त दी गई है। तो सभी से यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा और वेट कर लें, पेशेंस रख लें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो अकेले आप लोगों के साथ नहीं है, वो सभी लोगों के साथ है। ये पब्लिकली चीज़ है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको छुपा के, आपको गलत इन्फॉर्मेशन, आपको गुमराह करके आपको चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ऐसा ना सोचें कोई भी, क्योंकि आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि योगेश सर, जब भी हम कॉल करते हैं, योगेश सर नेक्स्ट वीक बोल देते हैं, नेक्स्ट वीक बोल देते हैं, और नेक्स्ट वीक में होता नहीं है। तो मेरा जो वर्ड्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बार बार खराब हो जाते हैं, और फिर एक तरीके से बिलीव जो रहता है वो कम होने लगता है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बिहाफ पे आपका बिलीव कम हो, या फिर मेरे वर्ड्स जो हैं वो रॉन्ग पड़े कि सर ने झूठ बोला, ऐसा ना हो। तो मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं हमेशा सही इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उस इन्फॉर्मेशन तक आप लोगों का जो चीज़ बोली गई वो चीज़ कंप्लीट हो जाए। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी से ये बोलना चाहूँगा, अगर किसी को भी ज़्यादा जल्दी है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो भी रहे हैं, और बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन अपने फैमिली वालों को, अपने फ्रेंड्स वालों को, अपने ट्रेनर को फ्रस्ट्रेशन कर रहे हैं कि ज्वाइनिंग कब होगी, ज्वाइनिंग कब होगी, ज्वाइनिंग कब होगी। तो उनसे कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को हमारे पास विश्वास नहीं, हमारे वर्डों पे विश्वास नहीं है, तो सभी लोग आप लोग ऑफिस आ जाएं। जिस कंपनी का टेंडर है, आप वहाँ आके आप पूछ सकते हैं कि आखिर एक्चुअल में इशू क्या है, तो वहाँ आपको क्लियर कर दिया जाएगा। और फिर भी इशू समझ में ना आए तो आप चाहें तो लोक संचालय भी आप लोग आ सकते हैं। डायरेक्ट आप बैठ के कमिश्नर ऑफिस में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस वजह से ये चीज़ें रुकी हुई थी, क्योंकि प्रेशर आप लोगों को अकेला नहीं है, ऊपर के अधिकारियों को भी प्रेशर है कि जो चीज़ें रुकी हुई है जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके आप लोग की ज्वाइनिंग कराई जाए। तो आप लोग को वेट करने में क्या इशू आ रहा है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, 5-5, 2-2 साल गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, तब जॉब लग पाती है। लेकिन यहाँ पे आपको आउटसोर्सिंग की जो जॉब आपको मिल रही है, डायरेक्ट सब चीज़ें कंप्लीटली अगर आपको चीज़ें मिल रही है, मेहनत आप लोगों ने की है, वो चीज़ आपको मिल रही है। अगर ये मेहनत आप लोग कर रहे हैं आउटसोर्स में, अगर ये सोच रहे हैं कि ये छोटी मोटी जॉब है, तो ये कोई छोटी मोटी जॉब नहीं, बहुत बड़ी स्तर की जॉब है, क्योंकि परमानेंट लॉन्ग टाइम आउटसोर्स बेस्ड जॉब है। अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं तो 2-3-4 साल तो लग ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आपका सब कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को तो बस ये है कि बस ज्वाइनिंग पेंडिंग हो गई है, लेकिन ये नहीं है कि आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। जिसका सिलेक्शन हो गया, वेबसाइट पे सबका नाम चढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो वो लोग सब पेशेंस रखें, ज्वाइनिंग बिल्कुल 100% आप लोग की होगी। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहूँगा, अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि 10 तारीख तक, 10 अगस्त तक सभी लोग को वेट करना है। हमारी कोशिश है, हमारी टीम की कोशिश है कि जल्दी से जल्दी पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी शॉर्टलिस्ट सिलेक्शन कैंडिडेट हैं, सबकी ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी हो जाए, और जो लोग 3-3, 4-4 महीने से फ्री बैठे हुए हैं उनको रोजगार मिल जाए। हमें खुशी होगी कि आप लोग को रोजगार मिलेगा, क्योंकि आप लोग एक आशा लगा के बैठे हुए हैं 3-4 महीनों से कि कल होगी मेरी ज्वाइनिंग, अब होगी मेरी ज्वाइनिंग। तो वो अब समय आ चुका है कि ज्वाइनिंग अब आप लोग की रुकने वाली नहीं है, सबकी ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि गवर्नमेंट तरफ से 10 तारीख का डेडलाइन दिया हुआ है। तो मुझे लगता है यह है कि ज्वाइनिंग अब हो जाना चाहिए। तो जितना आपने पेशेंस रखा है, जितना आपने वेट किया है, उतना ही पेशेंस हमने भी रखा हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने आपको सिखाया है, आप लोगों को ट्रेनिंग दी है, हर चीज़ दी है। तो हम नहीं चाहते कि हमारी मेहनत भी खराब हो। तो आप लोग थोड़ा सा और वेट कर लें, थोड़ा सा पेशेंस रख लें, कोई भी परेशानी आए, मैं बैठा हुआ हूँ हमेशा आप लोग के, सभी लोग के सपोर्ट में। मैं HR योगेश, एडमिन मैनेजर, HR वाइस ग्रुप कंपनी। तो इस वीडियो को एंड करते हुए थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।